प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विगत 10 वर्षों में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कला संस्कृति के आज आपके टॉप 66 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और आपको जितने प्रश्न आते हैं क्लास के अंत में आपको कमेंट में बताकर जाना है, ठीक है। और साथ के साथ में भी आपको कमेंट करना है। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके पारीक दुर्ग होगा। कौन सा? पारीक दुर्ग होगा। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इनमें से वह कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आपके होगा कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। कौन सा होगा प्यारे साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग होगा जो कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ठीक है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला जो दुर्ग है वो आपके स्थित है कहाँ पर? आपके जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर प्यारे साथियों? जैसलमेर में स्थित है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसलमेर के किले को सभी को पता है किस नाम से? सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे साथियों? सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान रखना आपके सिलेबस में दुर्ग वाला टॉपिक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन से किले को हम सोनार किला के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे साथियों? हम जैसलमेर के किले को, ठीक है। कौन से किले को? जैसलमेर के किले को हम सोनार किला या फिर स्वर्ण किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, श्री आपके जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है, ठीक है। कौन सा? आपके जीन सूरी ज्ञान भंडार। तो मैं बात करूं जीन सूरी ज्ञान भंडार की तो ये आपके स्थित है जैसलमेर के दुर्ग में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। गुरुजी, हमारा प्रश्न है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है। लाल पत्थरों की निर्मित की मैं बात करूं, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके चिड़िया टुक की पहाड़ी पर उपस्थित है, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित हैं? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित हैं। इसलिए इस दुर्ग को हम चिड़िया टुक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा आपके जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को, जिसको हम चिड़िया टुक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये चिड़िया टुक की पहाड़ी पर उपस्थित हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। मैं आपसे एक और चीज़ बताऊंगा जो कि आपसे पूछे जाने वाली है, ठीक है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली क्या है? ये सब आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। क्या है प्यारे साथियों? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। और हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रख लो, आपके एक तोप है उसका नाम क्या हो जाएगा? किल किला तोप, ठीक है। कौन सी तोप होगी प्यारे साथियों? किल किला तोप। इसका ये भी कहाँ पर है? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। अजीत सिंह कहाँ से लाए थे इसको? अहमदाबाद से लाए थे, ठीक है। कहाँ से? अहमदाबाद से लाए थे। कौन? अजीत सिंह, ठीक है। कौन सी तोप को? किल किला तोप को। कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना
प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी कि पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपके पाड़न पोल पर किसका स्मारक बना हुआ है आपके, तो ध्यान रखना आपके रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। किनका प्यारे साथियों? रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि राजस्थान का जो वेल्लोर है ये आप बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं हम भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को। किसको? तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, राजस्थान का वेल्लोर है आपके भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, जो कि आपके चंबल, कौन सी नदी? चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। ठीक है, चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। कौन से ज़िले में होगा आपके? तो आपके चित्तौड़ ज़िले में होगा। कौन से ज़िले में प्यारे साथियों? चित्तौड़ ज़िले में होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? तो ध्यान रखना, रामगढ़ जो भंड देवरा मंदिर है इसको हम कहते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, कमेंट में बताना किराड़ू का मंदिर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं आपसे बात करूँ रामगढ़ भंड देवरा मंदिर की, तो ये आपके कौन से ज़िले में होगा प्यारे साथियों? तो 12 ज़िले में होगा। ठीक है, कहाँ पर? 12 ज़िले में होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, भंड देवरा मंदिर अवस्थित है। भंड देवरा मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कहाँ पर अवस्थित है? आपके 12 ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर प्यारे साथियों? 12 ज़िले में अवस्थित हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे आपसे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? ठीक है, ये प्रश्न अभी अभी पूछा गया है कुछ समय पहले आपके किसमें? 3rd ग्रेड में। ठीक है, और वन रक्षक में भी पूछा गया है। तो आपके जो रणकपुर मंदिर है इसका आपके स्थापत्यकार कौन होगा? तो देपाक होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा होगा प्यारे साथियों? देपाक होगा। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, तो ध्यान से देखना। हाईकोर्ट जो आपके संस्था है वो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगी। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित हैं? कौन सा आपके रणकपुर जैन मंदिर? तो आपके समर्पित हैं किसको? आदिनाथ जी को। ठीक है, किसको? भगवान आदिनाथ जी को समर्पित हैं। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, जैन धर्म का है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा होगा? तो वह गीत होगा आपके मूमल, जो आपके युवती के सौंदर्य को वर्णन करता है। मूमल एक राजकुमारी थी। ठीक है, ये संबंधित है कौन से ज़िले से आपके? तो जैसलमेर ज़िले से। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसलमेर ज़िले से संबंध है किसका? आपके मूमल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? कौन सा जैन मंदिर आपके? रणकपुर जैन मंदिर तो आपके हैं मथाई नदी के तट पर। कौन सी नदी के प्यारे साथियों? मथाई नदी के तट पर स्थित हैं। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर। अगले प्रश्न की हम बात करें, अब देखो ध्यान से, सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटियो जो लोकगीत हैं आपके, इसका संबंध है आपके किससे है? तो भील स्त्री से हैं। ठीक है प्यारे साथियों, किससे हैं? भील स्त्री से हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो आपके जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ या फिर पर्वतीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है कौन सा? सुवटियो लोकगीत। ठीक है, संदेश जो आपके संदेश के रूप में इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो आपका होगा हम सीडो। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों? हम सीडो होगा, जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वही आपके मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों का क्या है? प्रसिद्ध है ये। ठीक है,
ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखना आप, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये सब क्या है? अपने राजस्थानी लोकगीत हैं। ठीक है, क्या है प्यारे साथियों? राजस्थानी लोकगीत है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुरंजा आपके एक पक्षी जो है उसको आपके आधार मानकर गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला ध्यान से देखना आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नामक प्रयुक्त है। ध्यान से देखो आप, गिंदोली का नाम प्रयुक्त हैं गणगौर में, गणगौर पर्व पर। यह गिंदोली कौन थी आपसे पूछा है, तो गिंदोली थी आपके अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, अब ये एक प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कहानी पर। ठीक है, मोहम्मद बेग की पुत्री थी, उसको बिंदोली को प्रेम हो गया था। किससे? आपके जगमाल से। किससे प्रेम हो गया था? जगमाल से प्रेम हो गया था। सर जगमाल कौन है आपके? तो आपके मलानी के शासक मल्लीनाथ के पुत्र हैं। ठीक है, तो इनकी शादी भी हुई थी बाद में, उससे ये संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करेंगे। ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक नायक गायिका कौन था? ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लो, गणेशी लाल व्यास होंगे। ठीक है, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विश्वास कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि पशु परिचर में आपके पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान भी रखना है आपको, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी जो है वो राज्य के आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मिलती हैं। कहाँ पर प्यारे साथियों? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मिलती हैं। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सारे ही प्रश्न मैं आपके लिए मिक्स में लेकर आया हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन हो तो यहीं पे हो जाए, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? तो शहनाई की मैं आपसे बात कर रहा था, तो शहनाई आपके कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि जो शहनाई है आपके वो आपके फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, क्या मारकर? फूंक मारकर बजाया जाता है, इसलिए सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सर। हम अगले प्रश्न की बात करें, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एकतारा किस घराने से संबंधित है? कौन सा? आपके एकतारा। तो एकतारा संबंधित है आपके तत्व वाद्य यंत्र से। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र से गुरुजी? तत्व वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्योंकि इनमें तार उपस्थित होते हैं। ठीक है, तार होते हैं, इसलिए तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? कौन सा आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं? तो आपके सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होगा? आपके सतारा होगा। कौन सा होगा प्यारे साथियों? सतारा होगा। सतारा आपका बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, यह आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। सतारा को हम फूंक मारकर बजाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्ववाद नहीं है? ठीक है, मतलब तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, तत्ववाद नहीं है, तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तो आपके तत्ववाद्य यंत्र कौन सा नहीं होगा प्यारे साथियों? तो इसमें जो आपका अलगोजा है ना, अलगोजा, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा? आपके अलगोजा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके बारे में एक चीज़ आप याद कर लो, पूछा जाता है बार बार कि ये आपके जो हैं कौन से अवसर पर किया जाता है, ये तो आपको कमेंट में बताना है। लेकिन ये आपके जो हैं कौन सी बांस की नली से निर्मित होता है? किससे? बांस की नली से आपके निर्मित होता है, भील और कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अलगोजा बजाने के मामले में आपको पता है अभी किसी को कौन सा पुरस्कार मिला था? वो आपको रामनारायण चौधरी को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आपको कमेंट में बताकर जाना है। ठीक है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन सा? आपके रावण हत्ता। ठीक है, तो रावण हत्ता जो है आपका तत्ववाद्य यंत्र है। कौन सा गुरुजी? तत्ववाद्य यंत्र होगा रावण हत्ता। एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें आगे तो होती है नारियल की कटोरी, उसमें बांस लगा होता है, और यहाँ पर खूंटियाँ होती हैं, उस पर क्या होता है? तार लगा होता है। क्या? तार लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका रावण हत्ता। ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपके तार लगा वाद्य यंत्र हैं। तार लगा जो आपके वाद्य यंत्र होगा तो होगा कौन सा? आपके जंतर। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों? जंतर होगा, जो कि तत्ववाद्य यंत्र होगा। ठीक है, कौन सा? ऑफकोर्स तार लगा है तो तत्ववाद्य यंत्र होगा, जो कि आपके देव नारायण जी की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, देव
नारायण जी की आपके कौन सी आपके फड़ को वाचते समय गुर्जर जाति के भोपों द्वारा ये जो है बजाया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो आप वही प्रश्न आ गया, देवनारायण जी की फड़ को वाचने के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ को वाचते समय आपके एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होगा आपके जंतर। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, जंतर होगा। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर, हम तो इस मामले में क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान राज्य की मैं आपसे बात करता हूं, तो इसका जो आधिकारिक नृत्य होगा आपके वो कौन सा होगा, आपके घूमर होगा। ठीक है, कौन सा होगा राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य, घूमर होगा। एक चीज़ ध्यान रख लो आप, जो भवाई नृत्य है ना, भवाई नृत्य ये सिर पर मटके रखकर किया जाता है, जो कि अभी आपके चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी में आपके भवाई नृत्य पूछा है कि सिर पर मटके रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण दोनों 3 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो घूमर होगा आपके राजस्थान का आधिकारिक नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन सा आपके चंग नृत्य, तो चंग जो नृत्य हैं वो राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है। कौन से, शेखावाटी क्षेत्र से। ठीक है, कौन से क्षेत्र से होंगे प्यारे साथियों, शेखावाटी क्षेत्र से होंगे। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है। प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं आपसे पूछा है, तो मैं आपसे सही नहीं की बात करता हूँ। तो आपके देखो यहाँ से बम रसिया, तो बीकानेर का थोड़ी है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि सर बम जो रसिया हैं ये हैं आपके अलवर भरतपुर का। कहाँ का, अलवर और भरतपुर का है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। कौन सा होगा आपके 13 ताली लोक नृत्य, तो आपके भारत के राजस्थान से ही संबंधित है। कौन सा, 13 ताली। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। इसके बारे में 2 चीज़ें आप ध्यान रख लो। कौन से नृत्य के बारे में, 13 ताली नृत्य के बारे में। इस नृत्य को आपके कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है, कौन से, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। प्रमुख केंद्र कहाँ पर है इसका, रोणीचा आपके जो कि जैसलमेर में है, इस नृत्य का आपके प्रमुख केंद्र होगा। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित है। अगला देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए प्रश्न के ऊपर। कौन सा नृत्य आपके बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य आपके बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, तो आपके होगा 13 ताली नृत्य। ठीक है, जो कि बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके वाद्य यंत्रों को मैं बात करूँगा आपके, तो वाद्य यंत्र कौन कौन से होंगे गुरुजी, देखो आप, एक तो होगा चौतारा। ठीक है, कौन सा होगा, चौतारा होगा। एक होगा आपके तानपुरा। ठीक है, कौन सा होगा, तानपुरा। एक होगा आपके मंजीरा। ठीक है, ये सब इस नृत्य के आपके वाद्य यंत्र हैं बजाने के। एक होगा आपके ढोलक। कौन सा होगा प्यारे साथियों, और ढोलक होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछा जाता है आजकल। अगला देखो प्रश्न आप, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो इस नृत्य की मैं आपसे बात करूंगा जो कि भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, तो आपका होगा नेजा। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, नेजा होगा। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। ठीक है, कच्छी घोड़ी जो नृत्य हैं आपके कौन से अवसर से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये आपके संबंधित हैं मांगलिक अवसर से। ठीक है, कौन से अवसर से प्यारे साथियों, मांगलिक अवसर से संबंधित है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें आप वाद्य यंत्र देख लो, आप वाद्य यंत्र के कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। एक तो है आपके नगाड़ा। कौन सा होगा प्यारे साथियों, नगाड़ा इम्पोर्टेंट है आपके। एक होगा झांझ जो कि आपके एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, एक हो गई आपके थाली। ठीक है, एक होगा आपके ढोल। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं कौन से, कच्छी घोड़ी नृत्य में। ठीक है, चलिए
इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला, ध्यान दीजिए प्रश्न के ऊपर। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ढोल या ड्रम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में। ठीक है, कौन से नृत्य में प्यारे साथियों? कच्ची घोड़ी नृत्य में। अगर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, किसकी बात करूंगा मैं आपसे? कच्ची घोड़ी नृत्य की। तो आपके इसके भाव क्या हैं? भाव हैं सर फूल खिलना, फूल बंद होना, ठीक है, इसके अलावा पैटर्न बनना। ठीक है, क्या है? पैटर्न बनना। ये सब इसके क्या हैं? भाव हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये वीर रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला देखो आप प्रश्न है आपका, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? कौन? तारा शर्मा। तो तारा शर्मा जो हैं आपके भवाई नृत्य की क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। भवाई नृत्य हमारा उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। ठीक है, उदयपुर संभाग और प्लस में आपके जो हैं ये आपके होगी आपके गुजरात की सीमा। ठीक है, गुजरात की जो सीमा है उनके लिए प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? आपका भवाई नृत्य। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रख लो, इस भवाई नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो आपके नागोजी जाट को। किसको? नागोजी जाट को इसका जनक माना जाता है, या बागोजी जाट आपका राइट आंसर होने वाला है। इनका संबंध था केकड़ी अजमेर से। अगला प्रश्न देखो आप, कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? तो प्रसिद्ध आपके भवाई नर्तक आपसे पूछा है, तो प्रसिद्ध जो आपका भवाई नर्तक होगा वो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कौन सा? दयाराम। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों? दयाराम जो हैं वो आपका प्रसिद्ध नर्तक होगा किसका? आपके भवाई का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दयाराम भील। अगला प्रश्न देखो, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध है प्यारे साथियों भवाई नृत्य। कौन सा होगा? भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लो, इस नृत्य को हम जादुई नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जादुई नृत्य या चमत्कारी नृत्य। ठीक है, जैसे ये नृत्य आपके तलवार की धार पर कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। अब देखो आप अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा नृत्य आपके पैजण जो नृत्य हैं वो आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित होगा प्यारे साथियों? तो ये आपके संबंधित होगा बागड़ क्षेत्र से। ठीक है, कौन से क्षेत्र से प्यारे साथियों? बागड़ क्षेत्र से संबंधित होगा आपका पैजण। और एक चीज़ ध्यान दे लो कि सर ये बागड़ क्षेत्र होता क्या है? तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं क्या? बागड़ क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? किसके? आपके केला देवी के मंदिर में आपके किया जाता है कौन सा नृत्य? आपके लांगुरिया नृत्य। ठीक है, कौन सा प्यारे साथियों? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, केला देवी का मंदिर कहाँ पे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, केला देवी का मंदिर कौन से ज़िले में स्थित हैं? क्योंकि हमारे देवियाँ जो हैं सिलेबस में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। नाथ द्वारा में डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो नाथ द्वारा में जो आपका डांग नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डांग नृत्य इसमें ढोल का भी प्रयोग करते हैं, मांदल का भी प्रयोग करते हैं, थाली का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि सभी का प्रयोग करते हैं किसमें? आपके डांग नृत्य में। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की गुरुजी हम बात करेंगे। चार बेत जो राजस्थान की प्राचीन लोक गायन शैली हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपके चार बेत की। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके चार बेत ये आपके प्रसिद्ध हैं टोंक की। कहाँ की प्यारे साथियों? टोंक की। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? करीम खां आपके निहंग को। किसको? करीम खां निहंग को इसका श्रेय दिया जाता है। लोक नाट्य है ये आपके कहाँ का? टोंक का। अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्न आ गया। लोक टोंक में प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो कला का जो प्रारंभ है वो आपके करीम खां निहंग ने किया था। और गुरुजी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, ददरेवा जन्म स्थल है। ददरेवा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इनका जन्म स्थल है गोगा जी का। ठीक है, गोगा जी को हम सांपों के देवता भी कहते हैं ना। ठीक है, किन के? आपके सांपों के देवता भी कहते हैं। किन को? गोगा जी को, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ददरेवा में हुआ था, जो कि आपके चूरू जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में प्यारे साथियों? चूरू जिले में है। ध्यान रखना है आपके गोगा जी मोहम्मद आपके गजनवी के समकालीन है। ठीक है,
मोहम्मद गजनवी के समकालीन है कौन? गोगा जी। ठीक है, चलिए इनको गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गोगा मेड़ी स्थित है। तो गोगा मेड़ी जिसको हम धूर मेड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या नाम से? धूर मेड़ी के नाम से जानते हैं। ये आपके उपस्थित है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ठीक है, और आपकी शीर्ष मेड़ी की मैं आपसे बात करूँ तो शीर्ष मेड़ी है आपके ददरेवा चूरू में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता है के पिता का नाम क्या था? तो गोगा जी के अगर मैं आपसे पिता की पूछूं तो आपके गोगा जी के पिता का नाम क्या होगा? जेवर सिंह होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? जेवर सिंह होगा। और अगर मैं इनकी माता जी की आपसे बात करूंगा, ठीक है, पिता का नाम तो गोगा जी के जेवर सिंह होगा और माता जी का नाम क्या होगा? आपके बाछल देवी होगा। ठीक है, क्या होगा? बाछल देवी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले से है? तो प्यारे साथियों आपके किसका? गोगा जी का संबोधन है। किसका? गोगा जी का। उनका संबंध है आपके चूरू जिले से। ठीक है, कौन से जिले से प्यारे साथियों? चूरू जिले से आपका उनका जन्म है। ये ध्यान रखना है। ये इनका जो थान है ना, थान चबूतरा, वो आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के प्यारे साथियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, अब देखो आप अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, तो राजस्थान का वह लोक देवता होगा आपके गोगा जी, जिन्होंने आपके मोहम्मद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गजनवी के समकालीन है कौन? गोगा जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट है गुरुजी। हमारा प्रश्न है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन है? तो इम्पोर्टेंट आपके आपके होंगे मोहम्मद गजनवी के। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा कि किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा जी के रावले में उल्लेखित हैं? तो किसके आपके बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में आपके उल्लेखित हैं? तो आपके होंगे गोगा जी के। ठीक है, गोगा जी के करते उल्लेखित हैं और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो आप अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। प्लेग रक्षक या फिर ऊँटों के देवता के रूप में तो प्रसिद्ध हैं आपके पाबू जी। कौन है? पाबू जी, जो कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। इनको पाबू पीर के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट ध्यान से देखो आप, पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो जन्म हुआ है आपके कोलूमंड में। ठीक है, कहाँ पर? कोलूमंड, जो कि आपके फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोगा जी को हम जो है किस नाम से जानते हैं? प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता। राजस्थान में ऊँट लाना का जो श्रेय है वो आपके जाता है किनको? गोगा जी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे आपके पाबू जी। ठीक है, कौन लाए थे? आपके पाबू जी। और सॉरी, आप हमने इसके गोगा जी बोल दिया क्या? तो आपका इसमें पाबू जी राइट आंसर होगा। ठीक है, पाबू जी होगा। देखो आप इसमें आप सर्वप्रथम ऊँट लाए थे आपके पाबू जी। एक चीज़ ध्यान रख लो पाबू जी के बारे में, इनका जो आपके मेला है पाबू जी का मेला, वो आपके कब लगता है? तो ध्यान रखना, आपके लगता है चैत्र अमावस्या को। कब? चैत्र अमावस्या को आपके लगता है। और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किन का? आपके लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था आपके? इनके पिता का नाम होगा धांधल जी। क्या होगा प्यारे साथियों? धांधल जी। और इनकी माता का नाम क्या होगा आपके? कमला दे होगा। क्या होगा? कमला दे होगा। इनके शिष्य जो हैं वो आपके रेबारी जाति के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गलत जो सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, तो गलत पूछा है आपसे। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो आपके गागरोण में थोड़ी है ना। ना मुन्ना, मल्लीनाथ जी का मंदिर है बाबू कहाँ पर आपके? तो आपके हैं तिलवाड़ा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पर है गुरुजी? ये तो आपके बालोतरा ज़िले में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लूणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? लूणी नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है वो होंगे आपके मल्लीनाथ जी। और ध्यान देने बात यह है कि जो लूणी नदी के किनारे कहाँ पर हैं? आपके तिलवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर? तिलवाड़ा में प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर आपके मेला भी लगता है। अगला देखो आप प्रश्न,
कुंता पंथ के आपके प्रणेता कौन थे? तो कुंता पंथ के आपके प्रणेता होंगे कौन? राव मल्लीनाथ जी। ठीक है, कौन होंगे प्यारे साथियों? राव मल्लीनाथ जी होंगे। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कामड़िया पंथ की, तो कामड़िया पंथ के आपके प्रवर्तक कौन होंगे? तो होंगे आपके बाबा रामदेव जी। कौन होंगे? रामदेव जी आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका तो आपके मल्लीनाथ जी होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? ठीक है, कौन सा आपका पशु मेला? तिलवाड़ा पशु मेला। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। बिल्कुल सर, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेवर जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, नेवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? गुरुजी नेवर आपके पैरों में पहना जाता है। मेरे नहीं, नेवर स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो आप, कौन से की मैं बात कर रहा हूँ आपसे? चंपाकली की। ठीक है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली जो आभूषण है वह पहना जाता है गर्दन पर। कहाँ पर गुरुजी? गर्दन पर पहना जाता है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को हम चूंप कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना प्रश्न को। महिलाएं नथ धारण करती हैं। क्या धारण करती हैं? नथ धारण करती हैं। तो महिलाएं आपके नथ धारण करती हैं नाक में। कहाँ पर गुरुजी? नाक में धारण करती हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? कौन सा आभूषण आपके? बोरला आभूषण। तो शरीर के कहाँ पर पहनती हैं? सिर पर पहनती हैं। कहाँ पर गुरुजी? सिर पर पहनती हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, आपके बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। तो बाजूबंद जो आपके आभूषण हैं वो आपकी कहाँ पर गुरुजी? भुजा पर पहना जाता है। कहाँ पर? हमारी भुजा पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? आपके बाजूबंद। ठीक है, और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कौन सा आभूषण है आपके? दामना। तो दामना जो आभूषण है वो शरीर की उंगलियों में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों ये थे आज के आपके टोटल कितने प्रश्न? आपके 66 प्रश्न। और आप कमेंट में बताना कि आपके कितने प्रश्न जो हैं बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, ये प्रश्न थे सारे, ये हमने पहले चतुर्थ श्रेणी वाली क्लास में भी करवाए हुए हैं और आज हाई कोर्ट वाली क्लास में भी हमने करवा दिए हैं। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे ही। इस प्रश्न में से आपके काफ़ी प्रश्न जो हैं आपके चतुर्थ श्रेणी में मिले हैं। ठीक है, यही की यही PDF हमने वहाँ पर भी पढ़ाई थी और इसमें से आपके काफ़ी प्रश्न जो है चतुर्थ श्रेणी में मिले थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।